सभी को गुड इवनिंग। चलिए मैं आज बात करूंगा अपने क्लास में वी फार्म फोर्थ सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट पहली क्लास होने वाली है फोर्थ सेमेस्टर का हमारे चैनल पे। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो आप गौर से, ध्यान से, ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट का स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। बाकी तो आप फिफ्थ में जाएंगे चलेगा, लेकिन इसको आपको प्रॉपरली समझना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा आपको किस तरह से क्या होता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो राइट, चलिए हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है एक्चुअली में। देखिए, यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे? यूनिट फर्स्ट की बात हो रही है। तो सपोज आप समझिएगा कि लाइक यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिट वन है। यूनिट वन में आपको पढ़ना क्या है? इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री पहला टॉपिक है। दूसरा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। ये फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है, इसे आपको पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। यानी इस मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री डेल्स विद द डिजाइन, सिंथेसिस एंड स्टडी ऑफ chemical substance used as drugs, including their structure activity relationship, that means SAR, and biological effect। कहने का मतलब ये है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर आप डिजाइन, सिंथेसिस एंड स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज ड्रग, यानी जो ड्रग में, जो दवाओं में केमिकल सब्सटेंस यूज हो रहा है उसकी स्टडी करेंगे। साथ में इसमें इंक्लूड क्या रहेगा, स्ट्रक्चर एक्टिविटी, रिलेशनशिप एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट भी। किसका? ड्रग का। ठीक है, ड्रग का एसएआर पढ़ेंगे और ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट मीन्स आप ड्रग को खाते हैं तो शरीर में कहाँ जाती है, कैसे काम करती है, उसकी सारा जो एक्टिविटी होती है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो पहला पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव, मेडिसिनल केमिस्ट्री का मेन गोल क्या है। ठीक है, मेन महत्व क्या है, क्यों हमें पढ़नी चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री? तो हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ड्रग डिस्कवरी करनी होती है एंड डेवलपमेंट करना होता है। जैसे कोई दवाई बनाते हैं, न्यू टेबलेट बनाई जाती है, न्यू मेडिसिन बनाई जाती है, इंजेक्शन बनाई जाती है, तो उसका क्या करना होता है, डिस्कवरी करना होता है और साथ में डेवलपमेंट करना होता है। खोज और विकास दोनों करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग एक्शन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है देखना, आप ड्रग का जो एक्शन होता है, एक्शन मतलब इफेक्ट कह सकते हैं, कि एक्शन मतलब ये होता है एक्टिविटी। समझ लीजिए कि एक्शन मतलब क्या होता है, एक्टिविटी होती है। ठीक है, किसकी? ड्रग की। जैसे आप दवा को खाते हैं तो आपके शरीर में क्या देखा जाता है, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगला है रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी। हमें ड्रगों का मेन मतलब क्या है कि आपके शरीर में टॉक्सिसिटी है, यानी जहरीले मटेरियल्स हैं, तो उसे कम कर देती है कौन? मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो ड्रग्स होती हैं उसे कम कर देते हैं। ठीक है, ड्रग्स कम कर देते हैं हमारे शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसे। स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, हम पढ़ते हैं कि जो दवा है ना, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है उसकी स्टडी करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, पहला ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग एक्शन, रिडक्शन ऑफ टॉक्सिसिटी एंड स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये
मेन 4 गोल हैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड रहती है। ठीक है, अब देखिएगा कि हमारे पास है क्या एक्चुअली में, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अभी तो आप समझ गए कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या। अब हमें देखना है मेडिसिनल केमिस्ट्री का हिस्ट्री किसने दिया था और इसकी विकास यानी डेवलपमेंट कब हुआ था, आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट्स हर्बल रेमेडीज टू अ साइंस ड्राइवन डिसिप्लिन। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना, एक क्या है, इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट्स हर्बल रेमेडीज है। पहले क्या होता था कि लोग मेडिसिन का नाम नहीं जानते थे, क्या यूज करते थे, हर्बल प्लांट्स यूज करते थे। आज के 100 साल पहले मतलब हर्बल रेमेडीज बनाते थे। ठीक है, उससे क्या होते थे, धीरे धीरे साइंस ड्राइवन आया और उसको डिसिप्लिन कर दिया। क्या कर दिया, डिसिप्लिन कर दिया। इवॉल्विंग फ्रॉम ईयरली प्लांट वेस्ट ट्रीटमेंट होता था, जैसे दैट इज अ विलोस वर्क है। ठीक है, टू द 19th सेंचुरी आइसोलेशन ऑफ एल्कोलाइट्स। क्या होता है कि जो विलोस वर्क है, कहने का मतलब है कि 19th सेंचुरी में आइसोलेशन किया गया था एल्कोलाइट्स का। ठीक है, लाइक मॉर्फिन एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स वर्थ ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। कहने का मतलब है कि उस टाइम 19वीं सेंचुरीज में, ठीक है, आइसोलेशन किया गया प्लांट से, एक एल्कोलाइट्स होता है, उससे केमिकल स्ट्रक्चर निकाला गया जिसको हम बोलते हैं मार्फिन, जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स वर्थ ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। इससे हमें क्या हुआ कि सिंथेटिक ड्रग निकाला गया। सिंथेटिक मतलब जो हर्बल ड्रग से बनाया जाता है, यानी हर्बल रेमेडीज से तैयार किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सिंथेटिक ड्रग्स। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लांट से दवा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंथेटिक ड्रग, क्योंकि वो नेचुरल तो है नहीं, उसको सिंथेटिक किया गया है ना, बनाया गया है, वो सिंथेटिक है। देखिए कि मिलस्टोन्स इंक्लूड द डेवलपमेंट्स ऑफ एनाल्जेसिक। उसने क्या किया था कि एक एनाल्जेसिक का दवा खोज की थी, जैसे कि क्या था, एस्पिरिन 1899 में, और एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन 1940, एंड मॉडर्न रेशनल ड्रग डिजाइन का भी आविष्कार हुआ था उस टाइम। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, यही हिस्ट्री थी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि एंशियंट्स द ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, एंशियंट्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता ये है कि अर्ली सिविलाइजेशन इन, जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड तैयार किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिविलाइजेशन इन इजिप्ट, चाइना एंड इंडियास रिलीड ऑन, ठीक है, रिलीड ऑन प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट सच एस यूजिंग विलो वार्क फॉर पेन। कहने का मतलब कि विलो वार्क एक प्लांट था, ठीक है, उसका यूज किया गया है। ठीक है, कहाँ में, ठीक है, इस जगह, इस जगह और इस जगह। ठीक है, हर्बल मेडिसिन का पहले बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है, 19th सेंचुरी आइसोलेशन एंड सिंथेसिस आया, जो कि एक केमिस्ट आइसोलेट एक्टिव कंपाउंड का आविष्कार किए। एक केमिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने एल्कोलाइट्स का निर्माण किया, लाइक मॉर्फिन, क्यूनिन एंड एट्रोपेन। इनसे एक केमिकल कंपाउंड को उन्होंने देखा, तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोलेशन एंड सिंथेटिक्स या फिर सिंथेसिस कंपाउंड कहलाते हैं। द फर्स्ट सिंथेटिक ड्रग, जो पहला सिंथेटिक ड्रग्स आया था वो क्या था, एस्पिरिन था, वाज मार्केटेड बाय वेयर इन 1899 में। ठीक है, मार्केट में कब आया था और किसने किया था, वेयर से इन 1899 में किए थे। लेकिन साथ में इंप्रूविंग ऑन नेचुरल सैलिसाइलिक एसिड टू रिड्यूस साइड इफेक्ट। पेनिसिलिन मतलब, एस्पिरिन मतलब इसमें क्या था, नेचुरल था। नेचुरल किसका था, सैलिसिलिक एसिड टू रिड्यूस साइड इफेक्ट। ये क्या करता था, साइड इफेक्ट को रिड्यूस करता था। अगला देखेंगे कि
20 सेंचुरी में कीमोथेरेपी का निर्माण किया गया। क्या किया गया? कीमोथेरेपी का निर्माण किया गया और साथ में एंटीबायोटिक का भी निर्माण किया गया, जो कि एक कीमोथेरेपी का निर्माण करने वाले एक पाउल्स अर्थलीच कॉन्सेप्ट दिए थे, जो कि उन्होंने बोला था कि मैजिक बुलेट। क्या बोले थे? मैजिक बुलेट। क्या बोला गया था? मैजिक बुलेट भी बोला जाता है। लेड टू सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स लाइक सेल्वारसन दिस इरला। ठीक है, इरला, इसको हम पढ़ेंगे क्या? इरला सो द राइज ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल। इन्होंने क्या किया था? मॉडर्न फार्मास्यूटिकल को पाउल्स एक वैज्ञानिक थे, एक केमिस्ट थे, जिन्होंने कीमोथेरेपी का सबसे पहले निर्माण किया था। 20th सेंचुरी में किए थे इन्होंने। ठीक है, मॉडर्न फार्मास्यूटिकल में इन्होंने लाया इस मेडिसिन को और अभी तक चलती रही मार्केट में। लेकिन बात हो रही है 1940 टू 1916 द गोल्डन एरला। ठीक है, इसके बीच में क्या आया? एक गोल्डन एरला आया, जिन्होंने क्या किया? डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट किया। ठीक है, 1940 से 1960 के बीच में एक एंटीबायोटिक का आविष्कार किया गया, लाइक पेनिसिलिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स एंड मेजर ड्रग क्लासेस थे। ठीक है, ये क्या है? मेजर ड्रग क्लासेस हैं, इंक्लूडिंग एंटी साइकोटिक एंड कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी इंक्लूड हैं। ये सब बताएंगे कि एंटीसाइकोटिक्स एंड कार्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। चलिए हम आगे चलते हैं, बात करते हैं मॉडर्न अरला क्या है। ठीक है, मॉडर्न अरला क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री नाउ इन्वॉल्व्स कंप्यूटर ऑडेड ड्रग डिजाइन, यानी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CADD। क्या बोलते हैं? CADD, जीनोमिक्स एंड मॉलिक्यूल्स मॉडलिंग टू डिजाइन टारगेटेड थेरेपीज। यानी एक मॉडर्न अरला आया। अभी हम समझाएंगे कि मॉडर्न क्या होता है, कैसे आया। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व था? कंप्यूटर ऑडेड ड्रग डिजाइन, जिसको हम CADD के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए इसको मैं डिटेल में बताना चाहूंगा कि क्या होता है। सबसे पहले क्या होता था कि जब हर्बल मेडिसिन होता था, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की हम बता रहे हैं, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट मेडिसिनल केमिस्ट्री की। पहले साइंस का दौर नहीं था। पहले क्या था? साइंस का दौर नहीं हुआ करता था। बहुत सालों पहले, 100 साल पहले, 2 साल पहले, 1000 साल पहले, तो उस टाइम जो वेद पाए जाते थे, ठीक है, वेद पाए जाते थे, जो कि जड़ी बूटियों से निर्माण करते थे। वो जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, जो प्लांट पाए जाते हैं, क्या होते हैं? जो प्लांट होते हैं, वो प्लांट क्या कहलाते हैं? नेचुरल कहलाता था। वो क्या कहलाता था? नेचुरल कहलाता था। जो भी प्लांट से ले रहे हैं, उसको बोलते थे कि ये क्या है? नेचुरल है। यहाँ पे इयरला है, यानी ईस्वी पूर्व बहुत सालों पहले। ठीक है, यानी कुछ सालों पहले। इयरला मतलब एक टाइम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इयरला बोलते हैं। इसके अंदर हुआ ये था, ठीक है, कि ड्रग फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, ड्रग्स जो थे प्लांट से लिए जाते थे। ठीक है, जो दवा है वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, जैसे एल्कोलाइट्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया। ठीक है, ये सब प्लांट से मिलते हैं। एग्जाम्पल के हम बात कर लें कि एल्कोलाइट से क्या मिलता है? मॉर्फिन मिलता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद धीरे धीरे इस जो नेचुरल प्लांट्स होते थे ना, उस प्लांट से ये दवा निकालने की प्रोसेस पता चली, जिसको हम बोलने लगे हैं कि सिंथेटिक अरला। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक अरला बोला जाता है। यानी जो प्लांट से निकाला जाता है उसे सिंथेटिक अरला बोला जाता है, यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें क्या होता था? डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक ड्रग लाइक एस्पिरिन। तो मतलब सिंथेटिक ड्रग्स बनाया जाता है, जैसे एस्पिरिन हो गया, बहुत सारे, इसमें एस्पिरिन बस लिया गया है। ठीक है, और कोई भी बहुत सारे जितने भी कंपाउंड बने वो सब क्या हैं? सिंथेटिक ही है। लेकिन हमने यहाँ पे एस्पिरिन ही लिखा है उसके लिए। देखिए कीमोथेरेपी अरला क्या है। ठीक है, धीरे धीरे सिंथेटिक के बाद कीमोथेरेपी आया मार्केट में। ठीक है, कीमोथेरेपी का आविष्कार हुआ। ठीक है, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी कॉन्सेप्ट बाय
पाउल्स ने दिया था। क्या दिए थे? पाउल्स ने दिए थे। यहाँ पे पाउल्स एरलिच, क्या नाम है इनका? पाउल्स एरलिच नाम है इनका भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। पाउल्स एरलिच कौन थे? पाउल्स एरलिच एक कीमोथेरेपी का आविष्ट करने वाले क्या थे? केमिस्ट थे। याद रखेंगे, क्या थे? केमिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? पेनिसिलिन की। ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? पेनिसिलिन की। लाइक केमोथेरेपी जैसे पेनिसिलिन आते हैं। ठीक है, मॉडर्न अल्लाह क्या है? देखिए, नेचुरल तो बहुत पहले हुआ करता था, इसके बाद नेचुरल को सिंथेटिक किया गया तो सिंथेटिक हुआ, और सिंथेटिक को कुछ ऐसे चीजों में किया गया कि वो कीमोथेरेपी अरला बना। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मॉडर्न आ गया है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। आजकल जान रहे हैं कि कंप्यूटर का दौर है, तो कंप्यूटर के थ्रू होने लगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, जिसको बोलते हैं ना आजकल मॉडर्न जमाना कहते हैं कि अरे हम ऐसा पहनेंगे, मॉडर्न है। मॉडर्न यानी न्यू तरीका, न्यू टेक्निक, न्यू स्टाइल, उसको बोलते हैं मॉडर्न। अब यहाँ पे देखिए मॉडर्न में क्या आया था कि रेशनल ड्रग डिजाइन था। ठीक है, ये क्या होता है रेशनल ड्रग डिजाइन? इसको भी हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा था कंप्यूटर ऑडिट ड्रग डिजाइन, यानी कंप्यूटर से डिजाइन करना, ना कि प्लांट्स वगैरह वगैरह कहीं नहीं। ठीक है, कंप्यूटर ऑडिट ड्रग डिजाइन। तो एक कुछ है पॉइंट रहे, आप ध्यान देंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को चलिए हम देखते हैं। साथ में अगला क्या था? बायोटेक्नोलॉजी ड्रग्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भी आया, बायोटेक्नोलॉजी भी ड्रग मॉडर्न में के अंदर आएंगे। ये तीन मॉडर्न के अंदर आएंगे, तो इसके 4 पॉइंट याद रखिएगा। नेचुरल अरला, ठीक है, सिंथेटिक इरला, केमोथेरेपी इरला, और मॉडर्न एरला। ठीक है, इसके अंदर ड्रग फ्रॉम प्लांट्स जैसे एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एग्जांपल की बात हम करें मार्फिन है। ठीक है, सिंथेटिक एरला में क्या हुआ था? डेवलपमेंट सिंथेटिक ड्रग लाइक एस्पिरिन। केमोथेरेपी में क्या होता था कि केमोथेरेपी में टॉक्सिक कॉन्सेप्ट बाय द पाउल्स एयरलिच ने दिए थे, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, सपोज मॉडर्न एरला की बात करें, रेशनल ड्रग डिजाइन, कंप्यूटर ऑडिट ड्रग डिजाइन एंड बायोटेक्नोलॉजी ड्रग होते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना है और अच्छे से बनना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब अगला टॉपिक है फिजियोकेमिकल्स प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल एक्शन। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल एक्शन क्या कहलाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, फिजियोकेमिकल मतलब होता है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, फिजियो मतलब क्या होता है? फिजिकल, याद रखिएगा क्या होता है? फिजिकल। और केमिकल यानी क्या होता है? केमिकल ही होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिजियो केमिकल दो वर्ड अलग अलग है, केमिकल अलग है। फिजियो मतलब क्या होता है? फिजिकल होता है। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या देखते हैं? फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग दैट इन्फ्लुएंस दियर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन, दैट मीन्स ADME। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि ड्रग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हम ये देखते हैं, कोई भी दवा को हम खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन हुआ कि नहीं। यदि एब्जॉर्प्शन हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म होगा तो एक्सक्रेशन भी होगा। ये 4 स्टेप होती हैं ड्रग में। ठीक है, कितने स्टेप्स होते हैं? 4, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ADME के नाम से जानते हैं या फिर बोले जाता है। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन में क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले हम जो दवा होती है, जो ड्रग्स होती हैं, क्या? ड्रग्स। ड्रग्स यानी हम बात करेंगे मेडिसिन। क्या बोलेंगे? मेडिसिन, या फिर कोई भी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट कह सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? ड्रग वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ये ध्यान देंगे। इसमें पहला है आयोनाइजेशन ड्रग का।
ठीक है। दूसरा है सोल्युबिलिटी, तीसरा है पार्शियल कोफिशिएंट्स एंड हाइड्रोजन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायो बायो आइसोस्टेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोस्टोरेज। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला आयोनाइजेशन, दूसरा सोल्युबिलिटी, तीसरा पार्टीशन कोफिशिएंट्स, हाइड्रोजन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन एंड बायो आइसोस्टेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट हैं। कितने? 2 2 4 2 6 8 पॉइंट हैं। ठीक है, और साथ में एक यहाँ पे 9वां भी है, 9वां पॉइंट जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लिए होंगे और जानते भी होंगे क्या कहलाता है। ठीक है, इसको जानते होंगे, बायोस्टोरेज क्या कहलाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये सब आप जानते होंगे। चलिए इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहले आयोनाइजेशन है क्या, या आयोनाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो आप लिसन केयरफुली, आप प्रॉपर सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे। आयोनाइजेशन मतलब आयन देना। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसमें आयन होना। ठीक है, आयोनाइज्ड हो जाना। ठीक है, आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग मॉलिक्यूल्स गेन और लॉस, क्या होगा? गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म आयन इन सॉल्यूशन। या फिर जो कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स है उसका गेन और लॉस होगा, क्या? एक प्रोटॉन गेन होगा या फिर लॉस होगा, कहाँ पे? फ्रॉम आयन इन सॉल्यूशन। कौन सा आयन? किसमें? सॉल्यूशन में। ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त, जैसे डिपेंड ऑन पीएच एंड पीकेए। डिपेंड ऑन किसके ऊपर होता है? पीएच। पीएच मींस क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंड पीकेए, पीकेए कांस्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम का एक क्या होता है? कांस्टेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियतांक है, स्थिरांक है, क्या? पीकेए। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें ड्रग एग्जिस्ट आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, ड्रग के, या फिर आयोनाइज्ड होगा या फिर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, दो फॉर्म होते हैं। जैसे इसका हम बात करें आयोनाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो ध्यान देंगे, मोस्ट ड्रग आर वीक एसिड और वीक बेस। इसमें कौन सा आयोनाइज्ड होते हैं? या फिर जो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, आयोनाइज्ड होंगे या फिर अनआयोनाइज्ड होंगे। ध्यान देंगे, जैसे इसमें दो एग्जाम्पल हम देते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है हेंडरसन हेसलवेच रिएक्शन। ठीक, हेंडरसन हेसलवेच रिएक्शन क्या कहता है? देखिए फार्बिक एसिड में क्या होता है? फार्बिक एसिड में जैसे पीएच दैट मीन्स पावर ऑफ इक्वल होता है पीकेए प्लस लॉग ए अपॉन ए एच। ठीक है, ए अपॉन ए एच, यानी एच ए। ये क्या है भाई साहब? एसिड है। क्या है? एसिड है। इसमें देखिए नेगेटिव लोगरिथम है। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है, नेगेटिव है। ठीक है, ए माइनस अपॉन हाइड्रोजन इंटू एसिड। ये क्या है? वीक एसिड के लिए। ठीक है, फॉर वीक बेस के लिए क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा बिग बेस में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन फी के ए प्लस लॉग वी, यानी बेस वी एच प्लस। ठीक है, ध्यान देंगे, इन पॉइंट को याद रखना है। ये दो चीज होता है, ड्रग में आयोनाइजेशन की प्रोसेस होती है। बिग एसिड आयोनाइजेशन दैट मीन्स हम बात करते हैं एस्पिरिन की, तो इसमें होता है कि देखिए बिग एसिड की हम बात करते हैं कि एच ए, यहाँ पे क्या है? एच ए है, यहाँ पे बिक एसिड, एच मतलब एसिड, एच मतलब हाइड्रोजन। जब इसे हम अलग करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन में होता है, कभी निगेटिव में नहीं होता है, और एसिड किस में हो जाएगा? माइनस में। तो कुछ इस तरह से रिएक्शंस बनते हैं हमारे पास, जैसे स्प्रीन। ठीक है, क्या होता है? आयन में चेंज हो जाएगी, इसको समझ लीजिए क्या है? स्प्रीन प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन दैट मीन्स प्रोटॉन प्लस एसिटाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, माइनस आयन में चला जाएगा एसिटाइल सैलिसाइलेट। इसमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म क्या है?
बेटर लिपिड सोल्युबिलिटी। ठीक है, सबसे बेटर क्या होता है, लिपिड सोल्युबिलिटी है, और इसके बाद बेटर एब्जॉर्प्शन भी होता है बॉडी में। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। दूसरा है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है, यानी कोई भी दवा है, ठीक है, वो सोल्यूबल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये कोई भी ड्रग है, ठीक है, बॉडी में सोल्युबिलिटी है कि नहीं है इसकी, ये देखेंगे। इसी को बोलते हैं सोल्युबिलिटी। देखिए, सोल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, दैट मीन्स वाटर और लिपिड। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ड्रग मस्ट डिजॉल्व बिफोर एब्जॉर्प्शन। ड्रग क्या होना चाहिए, मस्ट डिजॉल्व बिफोर एब्जॉर्प्शन, यानी उस बिफोर यानी क्या होता है, और आफ्टर यानी क्या होता है। बिफोर यानी पहले, पहले क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन से पहले डिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशन एग्जांपल की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन इंक्रीज सोल्युबिलिटी। जो सॉल्ट फॉर्मेशन में होता है ना, वो इंक्रीज करता है किसको, सोल्युबिलिटी की। लाइक सॉल्ट कौन सा फॉर्मेशन में, जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक एराइल एसिड है, दैट मीन्स RCOOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसे बोलते हैं, और साथ में एक बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से R क्या होता है, अलग हो जाता है, और यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और यहाँ पे देखिए, ये सोडियम साल्ट जो है ना, ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, अलग हो जाता है, और यहाँ से RCOO सिर्फ बचता है, तो इधर हो जाता है, यानी एक सॉल्ट फॉर्म में है। ठीक है, क्या हो रहा है, सॉल्ट में है। किस तरह से है ये, सॉल्ट फॉर्म में है। इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, सोडियम बेंजोएट मोर वाटर सोल्यूबल। क्या होता है, सोडियम बेंजोएट मोर वाटर सोल्यूबल। सपोज यदि हम बात करते हैं कि आर के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आर की जगह पे हम क्या ले लेते हैं, बेंजीन, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सपोज यहाँ पे COOH लिख देते हैं। ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से एक OH और यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है, यानी H2 निकल जाता है। यहाँ पे अपने पास बचता क्या है, देखिएगा, ACOO नेगेटिव आयन, और जब A होगा तो इस तरह से बनेगा प्लस आयन, और यहाँ पे OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम प्लस आयन, तो ये देखिए सोडियम प्लस आयन हो गया। ये क्या है, एक सॉल्ट फॉर्म में है, इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखिए पार्टीशन कोफिशिएंट्स क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट दैट मीन्स P। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ये क्या होता है, एक अनुपात का होता है, किसके अनुपात का होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन एन organic phase, that means oils, to that in aqueous phase water। यानी दोनों का रेशियो होता है, ऑयल का और वाटर का। एक तो ऑर्गेनिक फेज दैट मीन्स ऑयल, और दूसरा एक्वस फेज जिसे हम वाटर बोलते हैं। देखिएगा कि पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। समझ में ना आए तो ये लिख सकते हैं आप, क्या, पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये रेशियो होता है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, दो ड्रग के दो फेजों के बीच का रेशियो होता है।
ठीक है। कॉन्सेप्ट है इंडिकेट लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, ये पता करता है कि लिपोफिलिसिटी कितनी है, ठीक है, ड्रग में, ठीक है, वो बताता है ये चीज। एग्जाम्पल जैसे बारबीच्यूरेट्स एक ड्रग्स है। बारबीच्यूरेट्स क्या मानी जाती है, एक ड्रग है विथ हायर लिपिड, इसमें क्या है, हायर लिपिड सोल्युबिलिटी होती है देन फास्टर सीएनएस एक्शन। ये क्या करता है, फास्टर सीएनएस एक्शन देता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सबसे जल्दी पहुंचता है, फास्टर एक्शन होता है, क्योंकि लिपिड सोल्युबिलिटी होती है इसमें, ठीक है, क्या होती है, लिपिड सोल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखिए अगला है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्रग का क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम्स एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या होता है, सच एज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होता है बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों के बीच का क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, जिसको हम इंट्रैक्ट करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इंट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हैं, दो हैं, पहला तो ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है। इनके बीच कैसे, लाइक एग्जांपल बताएंगे, जैसे एल्कोहल फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एल्कोहल होता है ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी बनाता है, जैसे आर ओ एच और यहाँ पे ओ, ठीक है। जो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये क्या होता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, देखिए इसको एक्सेप्ट किया, बाजू में साइड में इसको एक्सेप्ट किया, तो ये होता है इंट्रैक्शन बना रहता है, ठीक ना। जिसको सॉरी, इंट्रैक्शन नहीं, उसको हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन, मतलब जुड़ा हुआ, पकड़ा हुआ, बंधा हुआ। इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंस की बात करें तो अफेक्ट रिसेप्टर बाइंडिंग, ये जाकर के सबसे पहले अफेक्ट करता है किसको, रिसेप्टर बाइंडिंग को। दूसरा इंक्रीज वाटर सोल्युबिलिटी, या वाटर सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है, दो ही चीजें हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। अगला पॉइंट है प्रोटीन बाइंडिंग, क्या है, ड्रग के प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग इज द रिवर्सिबल इंटरेक्शन बिटवीन द molecules and plasma protein, ठीक है। प्रोटीन बाइंडिंग इज द रिवर्सिबल इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स मॉलिक्यूल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, जो दोनों के बीच का रिवर्सिबल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, किसके किसके बीच का, ड्रग मॉलिक्यूल्स और प्लाज्मा प्रोटीन का। एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की, ड्रग बाइंड रिवर्सिबली टू प्लाज्मा प्रोटीन। ड्रग क्या करती है, बाइंड हो जाती है किस पे, रिवर्सिबली टू प्लाज्मा प्रोटीन पे, ठीक है। कैसे, जैसे हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे कि देखिए एक क्या है, एक ड्रग है और यहाँ पे एक क्या है, प्रोटीन है, दोनों में रिवर्सिबली रिएक्शन होती है, ठीक है। ये क्या होती है, बाइंड हो जाती है, बाइंड मतलब जुड़ जाना, बाइंड मतलब क्या हो जाता है, जुड़ जाना। बाइंड मीन्स समझिएगा बॉन्ड, यानी दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, लेकिन बाइंड मतलब जुड़ना, अट्रैक्शन करना, ठीक है, बाइंड मतलब अट्रैक्शन करना। तो ड्रग और प्रोटीन आकर के जुड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे ड्रग्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ड्रग है प्रोटीन मिल करके एक क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यही है प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई साहब इसमें, ओनली फ्री ड्रग्स इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, जो फ्री ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, और जो फ्री ड्रग नहीं होते हैं वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते। अफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन में भी इफेक्ट आता है। अगला है चिलेशन, क्या है, देखिए चिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ
स्टेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन अ ड्रग्स एंड मेटल आयन। ठीक है, ये क्या करता है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके बीच में, पहला तो होगा ड्रग्स एंड अ मेटल आयन, या फिर एक ड्रग्स होगी और एक मेटल आयन होगा उनके बीच। कॉन्सेप्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन। ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे यहाँ पे कि एक टेट्रासाइक्लिन है, कैल्शियम के साथ क्या हो रही है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। जैसे टेट्रासाइक्लिन प्लस कैल्शियम आयन, ठीक है, एक मेटल आयन है। ठीक है, इन दोनों के यदि हम जोड़ेंगे तो ये क्या बना लेगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम बात करते हैं कि ड्रग कैल्शियम आयन ड्रग, यहाँ पे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, ड्रग कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे ड्रग है, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम प्लस आयन है, ये क्या करता है, ड्रग कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे चिलेट हमने इसलिए बोला था क्योंकि ये स्टेबल था। ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रग्स है, टेट्रासाइक्लिन ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग है। राइट, आप समझ गए ना, ये चीज हो गई। इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, देखिए, रिड्यूस ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होते हैं, रिड्यूस होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन का। अब बायो आइसोस्टेरिज्म क्या है, बायो आइसोस्टेरिज्म को हम गौर से समझेंगे। बायो आइसोस्टेरिज्म इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल्स with another having similar physical or chemical properties to produce similar biological effect। कहने का मतलब ये है कि बायो आइसोस्टेरिज्म में वो है कि ये रिप्लेसमेंट करती है किसी भी एटम और ग्रुप को इन अ मॉलिक्यूल्स विथ अनदर हैविंग सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। यदि कोई भी फिजिकल और केमिकल कंपाउंड्स है, मिलता है, नेचर यानी प्रॉपर्टी मिलती है, तो उससे प्रोड्यूस करता है, बढ़ा देता है सिमिलर बायोलॉजिकल इफेक्ट को। लाइक यहाँ पे देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसी को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, लाइक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड किया जाता है किसके द्वारा, फ्लोरीन रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, एच के द्वारा। जैसे आर एच, यहाँ पे क्या है, आर एच है, और यहाँ पे एच को हटा करके रिप्लेस क्या हो गया यहाँ पे, फ्लोरीन, यानी एच के जगह पे हमने क्या ऐड कर दिया, फ्लोरीन, तो हमारे पास कुछ ए फॉर्मेशन हुआ। इम्पोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं, तो इम्प्रूव पोटेंसी होती है इसमें, पोटेंसी जो होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, रिड्यूस यानी टॉक्सिसिटी कम होता है। इनहांस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द existence of compounds with the same molecular formula but different partial arrangements that are non-superimpossible mirror image। कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक एग्जिस्टेंस कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट स्पेशियल स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब
मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसमें स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, बट अलग अलग होती है। और नॉन जो कि सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनता है। ठीक है, सुपर इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनती है। लाइक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स विथ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, जो कायरल होते हैं उनमें सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं होता। एग्जाम्पल की तरह देखिएगा कि एल एड्रीनेलिन क्या है, एक्टिव है, और डी एड्रीनालिन लेस एक्टिव है। ठीक है, एल मतलब लीवो, डी मतलब डेक्स्ट्रो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, यानी जैसे RCHOH CH3, इसको आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तो यही है, ये रिएक्शन है, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। इंपॉर्टेंस की बात हम करेंगे तो डिफरेंट आइसोमर शो डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी जो डिफरेंट आइसोमर है वो क्या करते हैं, डिफरेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को दर्शाते हैं। अगला है हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक क्या है, टाइप है, किसका टाइप है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जो कि एरेसिंग ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एग्जाम्पल, सीस ट्रांस आइसोमर, क्या होता है, सीस ट्रांस आइसोमर। देखिए, CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, बॉन्ड C। ठीक है, इसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्टेड करता है। ठीक है, रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड को रोटेशन करेगा। जैसे जो सीस है, सीस का मतलब होता है कि ग्रुप ऑन सेम साइड, ग्रुप ऑन सेम साइड। और जो ट्रांस है, ठीक है, ट्रांस क्या है, अपोजिट साइड। क्या ट्रांस क्या है, अपोजिट साइड है। इंपॉर्टेंस की बात हम करेंगे तो यहाँ पे सिस्प्लाटिन एंटी कैंसर मेडिसिन है वर्सेस ट्रांसप्लाटिन इनएक्टिव ड्रग है। जैसे सपोज यदि हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया। अब देखिए सिस क्या होता है, सिस यहाँ पे लिखा है ना, ग्रुप ऑन सेम साइड, ग्रुप ऑन सेम साइड। यदि इस साइड CH3 लग रहा है, इस साइड CH3 लग रहा है, तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गया। लेकिन सपोज यदि बात कर लीजिए कि यहाँ से, ठीक है, जो ए ग्रुप है हट करके कहाँ आ जाए, ठीक, इस साइड आ जाए, इस बॉन्ड पे ACH3, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है, ट्रांस, दैट मीन्स अपोजिट साइड। ये किधर है, इसका अपोजिट इधर है। ये तो आप समझ गए होंगे, पढ़ लिए होंगे पहले। अब देखते हैं कि आइसोमर डिफर इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव, ये क्या करता है, डिफर करता है किसको, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव को। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान करेंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अभी तक के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।